इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रिपेयर का लॉगिन किस तरह से करते हैं और रिपेयर ऑप्शन लॉगिन में हमने क्या क्या फीचर्स दिया हुआ है एरिवेंट्री में। सबसे पहले आपको एरिवेंट्री में लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए हम मोबाइल नंबर ऐड करेंगे जो शॉपकीपर ने रिपेयर पर्सन का जो मोबाइल नंबर रजिस्टर किया है वो नंबर यहाँ पर ऐड होगा। वो नंबर से आपको लॉगिन करना है। पासवर्ड, रोल सिलेक्ट होगा, स्टाफ, लॉगिन। लॉगिन करते ही हम आ जाते हैं डैशबोर्ड पेज पे। डैशबोर्ड पे टॉप पे शॉप का नाम दिया रहेगा, नीचे ही रिपेयर एक्टिविटी है। रिपेयर एक्टिविटी में सबसे पहले दिया हुआ है टुडे रिपेयर प्रोडक्ट। आज के दिन आपने कौन से कितने प्रोडक्ट जो है रिपेयर करके कस्टमर को दिया वो सारी लिस्ट आपको यहाँ पे पता चलेगी। मंथ रिपेयर प्रोडक्ट में आपको पूरे मंथ का पता चलेगा कि पूरे मंथ में आपने कौन से कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट जो है वो रिपेयर करके दिया हुआ है। रेवेन्यू अमाउंट के साथ में यहाँ पे आपको टोटल रेवेन्यू अमाउंट भी पता चल जाएगा और कंप्लीट आपने कितना कंप्लीट मोबाइल बना के दिया या जो भी प्रोडक्ट आपने रिपेयर करके दिया वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे पता चल जाएगी टॉप पे। इसके बाद है इन प्रोसेस रिपेयर। इन प्रोसेस रिपेयर मतलब आपके पास में अभी प्रोडक्ट कितना है और कौन से कस्टमर का है, कौन सा प्रोडक्ट है जो आपको रिपेयर करके देना बाकी है। इन प्रोसेस जो है वो आपको पेंडिंग रिपेयर में पता चलेगा। वारंटी ऑफ प्रोडक्ट में आपको पता चलेगा कि भाई आपने जो रिपेयर करके वारंटी के साथ में कस्टमर को दिया है वो सारी लिस्ट यहाँ पे आपको आ जाएगी कि भाई कौन से कस्टमर को आपने कौन सा प्रोडक्ट जो है रिपेयर करके दिया है, उसका अमाउंट और रिपेयरिंग डेट कौन सी थी, डिलीवरी डेट कौन सी थी और वारंटी आपने कितनी दी है। व्यू डिटेल पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वारंटी भी पता चल जाएगी। डैशबोर्ड के बराबर में इन्वेंट्री दिया हुआ है। इन्वेंट्री आपके पास में जो भी प्रोडक्ट है आप इन्वेंट्री में ऐड करके रखना चाहते हो तो यहाँ पे इन्वेंट्री में ऐड करके आप वो प्रोडक्ट रख सकते हो। नीचे ही प्लस का साइन दिया हुआ है। ऐड आइटम दिया हुआ है। ऐड आइटम पे आप क्लिक करोगे तो कैटेगरी आ जाती है। जो भी कैटेगरी का आपको प्रोडक्ट ऐड करना है वो यहाँ पे सारी कैटेगरी दी हुई रहती है। अगर वो कैटेगरी यहाँ पे नहीं है तो नीचे ही मैनेज कैटेगरी दिया है, उधर पे आप क्लिक करके ऐड कैटेगरी भी कर सकते हो, अपने हिसाब से कैटेगरी ऐड भी कर सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट आपको ऐड करना है यहाँ पे आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि अभी मैं समझिए डिस्प्ले में ऐड कर रही हूँ कि भाई मेरे पास में डिस्प्ले है प्रोडक्ट में, तो मैं क्या करूँगी डिस्प्ले ऐड कर दूँगी। कैटेगरी मैंने ऐड किया डिस्प्ले का, यहाँ पे डिस्प्ले आ गया, मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद में ऑप्शन आता है ब्रांड का। आप वो डिस्प्ले कौन से ब्रांड का है वो आप यहाँ पे सारे ब्रांड्स दिए हुए रहेंगे। अगर वो ब्रांड यहाँ पे नहीं है तो ऐड ब्रांड आप करके भी ब्रांड का नाम जो है वो ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ब्रांड सिलेक्ट किया। ऐड न्यू प्रोडक्ट पे आप आते हो, टॉप पे ही आपको अपलोड प्रोडक्ट इमेज दी हुई है। आप वो इमेज प्रोडक्ट की गैलरी से भी सिलेक्ट कर सकते हो, कैमरे से भी आप क्लिक करके ऐड कर सकते हो। आपको ये ऑप्शनल हमने दिया हुआ है, अगर आपको इमेज ऐड करनी है तो ऐड करिए या फिर ब्लैंक भी रख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट का नाम। भाई कौन सा प्रोडक्ट है, आप क्या नाम देना चाहते हो वो प्रोडक्ट का नाम आप ऐड करोगे। उसके बाद आता है बारकोड नंबर। प्रोडक्ट के ऊपर अगर बारकोड नंबर दिया है तो आप वो बारकोड नंबर यहाँ पे ऐड करोगे। अगर प्रोडक्ट पे बारकोड नंबर नहीं है आप अपने हिसाब से भी बारकोड नंबर बना सकते हो। उसके बाद ऑप्शन आता है डिस्क्रिप्शन का। अगर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आपको ऐड करना है तो आप वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हो। कैटेगरी और ब्रांड ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पे प्रोडक्ट का अगर आपको मॉडल नंबर ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हैं या तो फिर ब्लैंक भी रख सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। स्टॉक क्वांटिटी, वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी आपके पास में कितनी है आप वो स्टॉक क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लो स्टॉक क्वांटिटी मतलब जैसे कौन से नंबर पे वो प्रोडक्ट लो होता है आपको नोटिफिकेशन मिले वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। जैसे कि मैंने 10 ऐड किया है, जैसे ही वो प्रोडक्ट क्वांटिटी 10 हो जाएगी आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि भाई ये रीस्टॉक कर लीजिए, प्रोडक्ट लो हो चुका है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमको ऐड करना है। आपके प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस आप कितने में वो सेल करना चाहते हो वो आप यहाँ पे ऐड करोगे। परचेज प्राइस, आपने वो प्रोडक्ट सप्लायर से कितने में परचेज़ किया वो आप ऐड करोगे। यहाँ पे वारंटी डेट आपको ऐड करनी रहेगी। अगर आपके पास में आप कोई प्रोडक्ट पे वारंटी देना चाहते हो तो वो वारंटी भी आप ऐड कर सकते हो। अगर वारंटी आपको नहीं देना है तो आप वो ब्लैंक भी रख सकते हैं। ऐड प्रोडक्ट आप करोगे तो वो प्रोडक्ट जो है वो इन्वेंट्री में ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डिस्प्ले आ गया है मोटोरोला का, जो मैंने 3000 का ऐड किया था। क्वांटिटी भी यहाँ पे पता चल रही है।
इन्वेंट्री के बाद आता है न्यू रिपेयर। न्यू रिपेयर का ऑप्शन ये होता है कि आपके पास में जो भी कस्टमर आता है प्रोडक्ट के लिए कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट ख़राब है, मुझे ये बना के चाहिए, तो आप उनकी डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कस्टमर का नाम मैंने यहाँ पे ऐड किया, उनका मोबाइल नंबर, एड्रेस। ज़रूरी नहीं है हमको पूरा एड्रेस ऐड करना है, आप लिमिटेड जितना भी बेसिक आपको एड्रेस ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं। रिसीव डेट, आपने कौन सी डेट पे आपने वो प्रोडक्ट उनसे लिया है रिपेयरिंग के लिए, वो डेट आप सिलेक्ट करोगे। एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, आप कौन सी डेट पे वो प्रोडक्ट जो है कस्टमर को बना के देने वाले हो, वो डेट आप यहाँ पे ऐड करोगे। ऐड प्रोडक्ट में नीचे ऐड न्यू प्रोडक्ट दिया, उस पर आप क्लिक करोगे तो आ जाता है ऐड प्रोडक्ट डिटेल्स पे, जहाँ पे आपको प्रोडक्ट की इमेज ऐड करनी है। जो कस्टमर ने हमको प्रोडक्ट ला के दिया है उसकी हम इमेज लेके रख सकते हैं कि भाई हमारे पास में प्रूफ रहेगा कि भाई ये कस्टमर ने ये प्रोडक्ट लाया था ये कंडीशन में। हम मैक्सिमम 4 इमेज ऐड कर सकते हैं, गैलरीज के थ्रू भी और कैमरे के थ्रू भी। हम कैमरे पे क्लिक करेंगे, कस्टमर के मोबाइल, जैसे कस्टमर ने मोबाइल मुझे ला के दिया रिपेयरिंग के लिए, तो हमने कस्टमर का मोबाइल का इमेज ले लिया कि भाई ये कंडीशन में कस्टमर ने मुझे मोबाइल ला के दिया है, वो हमने इमेज ऐड कर दिया। अलग अलग एंगल से हमको जितनी इमेज चाहिए 4 मैक्सिमम हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कस्टमर ने मोबाइल दिया है तो उसमें सिम कार्ड भी है, बैटरी भी है, बैटरी की कंडीशन कैसी है, मोबाइल की कंडीशन कैसी है, ये सारी चीज़ हम वो इमेज के थ्रू ऐड करके अपने पास में प्रूफ में रख सकते हैं। आप प्रोडक्ट का कैमरे से वीडियो भी बना सकते हैं, अलग अलग एंगल से आप लेके वीडियो भी बना लेते हैं। प्रोडक्ट का नाम, भाई कस्टमर ने मेरे पास में जो प्रोडक्ट लाके दिया रिपेयरिंग का, उसका नाम हमको जो ऐड करना है हम वो ऐड करेंगे यहाँ पे। कैटेगरी अगर आपको सिलेक्ट करने है तो कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हो, ब्रांड हो गया। मॉडल नंबर, भाई कौन सा नंबर का उसने मॉडल नंबर मुझे दिया, प्रोडक्ट दिया, कौन से नंबर का है वो मॉडल नंबर हम ऐड करेंगे। सीरियल नंबर, IMEI नंबर अगर आपको ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। कलर, कौन से कलर का फ़ोन था वो भी आप ऐड कर सकते हो। इशू डिस्क्रिप्शन, कस्टमर हमको कह रहा है कि भाई ये फ़ोन में मेरा डिस्प्ले नहीं चल रहा है, मे बी शायद से डिस्प्ले ख़राब है या बटन ख़राब है, आप एक बार चेक करो। तो हम ये जो इशू है वो हम कस्टमर के हिसाब से ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पे कस्टमर के हिसाब से इशू यहाँ पे लिख दिया कि भाई डिस्प्ले ख़राब है, मतलब डिस्प्ले नॉट वर्किंग है, तो हमने लिख दिया डिस्प्ले नॉट वर्किंग। अब ये तो हमें जब पता चलेगा जब हम इसे रिपेयर के लिए खोल के देखेंगे कि भाई एग्जैक्टली इसमें प्रॉब्लम क्या है, बट हम ये जो डिटेल्स ले रहे हैं वो कस्टमर के हिसाब से ले रहे हैं, तो हमने कस्टमर के बोलने पर हमने वो इशू यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे ऐड का हमने और भी ऑप्शन दिया, अगर कस्टमर एक के साथ में और भी 2-3 प्रोडक्ट लाया है रिपेयर करने के लिए तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं सेम बिल में। नीचे वॉइस नोट भी हमने दिया, अगर आपको रिकॉर्डिंग करके कुछ रखना है कि भाई मैंने ये फ़ोन यहाँ पे साइड कौन से ड्रॉज में रखा या कस्टमर ने कुछ एक्स्ट्रा कुछ कहा है वो हमको रिकॉर्ड करना है, तो हम वो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। सेव पे आप क्लिक करोगे तो जो आपने डिटेल्स आपने अभी ली है वो सारी डिटेल्स जो है वो सेव हो जाती है। वो सारी डिटेल्स जो है वो सेव हो जाती है और हम आ जाते हैं सेल्स ऑप्शन पे। सेल्स ऑप्शन में आपको सारी डिटेल पता चलेगी कि भाई कौन सा प्रोडक्ट जो है आपके पास में पेंडिंग है, कौन सा इन प्रोसेस है। अभी जैसे मैंने प्रोडक्ट लिया है कस्टमर का, परेश करके है कस्टमर, उनका यहाँ पे डिटेल्स आ गया। यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है जनरेट और डिटेल्स का। डिटेल्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको व्यू डिटेल्स में आपको देखिए यहाँ पे कस्टमर का जो हमने इमेज लिया है वो इमेज भी आ जाता है, चारों इमेज आ जाती है। वीडियोस भी आप क्लिक करके देख सकते हो कि भाई वीडियो क्या था, कैसा था, प्रोडक्ट किस कंडीशन में दिया था, वो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे कस्टमर की डिटेल्स, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे व्यू में पता चल जाएगा, व्यू डिटेल्स में। अभी हमने जब कस्टमर का फ़ोन जो है वो रिपेयर करके देखा कि भाई इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि कस्टमर में तो हमको कहा कि भाई डिस्प्ले नॉट वर्किंग है, वो हिसाब से हमने देखा। अब प्रॉब्लम देखने के बाद में हमको पता चला हाँ भाई डिस्प्ले नॉट वर्किंग है, तो हम उसको क्या करेंगे, एक एस्टिमेट बिल बना के देते हैं।
तो वो बिल बनाने के लिए हम यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करेंगे। जनरेट पे कस्टमर की ऑलरेडी डिटेल्स हमने ली हुई थी, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे रहेगी। अगर आपको एक्सपेक्टेड डेट जो है, डिलीवरी डेट है, अगर वो चेंज करना है, जैसे आप सेम डे भी बना के दे सकते हो या फिर हो सकता है 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, आपको जो भी डेट चेंज करनी है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आप करेंगे, आ जाते हो सिलेक्ट प्रोडक्ट में। कस्टमर ने हमको जितने भी प्रोडक्ट दिए, आप कौन सा प्रोडक्ट बना के दे रहे हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी जैसे ये कस्टमर ने तो हमको फ़िलहाल एक ही दिया है प्रोडक्ट, तो हमने सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे टॉप पे व्यू इशू है, व्यू इशू पे आप क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई क्या प्रॉब्लम था जो कस्टमर ने हमको कहा था। जैसे डिस्प्ले नॉट वर्किंग है, हो सकता है कि भाई कुछ और भी प्रॉब्लम है, आपको कुछ ऐड करना है उस पर, तो ऐड इशू पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप डाउन पे वो भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है रिपेयर कॉस्ट। रिपेयर कॉस्ट मतलब हम जो प्रोडक्ट बना के उनको देने वाले, उसका कॉस्ट कितना लगने वाला है, रिपेयर कॉस्ट कितना लगेगा, पार्ट कॉस्ट कितना लगेगा अगर हम कोई पार्ट यूज़ कर रहे तो। जैसे रिपेयर कॉस्ट कुछ भी नहीं है तो हमने ज़ीरो रखा। पार्ट कॉस्ट हो सकता है कि उसमें हम डिस्प्ले यूज़ कर रहे हैं तो वो पार्ट कॉस्ट हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, वो पार्ट कॉस्ट हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट पार्ट दिया हुआ है, अगर वो इन्वेंट्री में आपके दिया हुआ है तो आप आ जाते हो डायरेक्ट इन्वेंट्री पेज पर। जैसे हमारे पास ऑलरेडी वो प्रोडक्ट है इन्वेंट्री में तो हमने वहाँ से सिलेक्ट कर लिया, तो ऑटोमेटिक उसका सारा कॉस्ट यहाँ पर आपको आ जाएगा। जैसे डिस्प्ले का कॉस्ट है 3000 रुपीज़, मैंने डिस्प्ले का कॉस्ट ले लिया 3000। अभी इसमें आपको अगर वारंटी देना है डिस्प्ले पे तो नीचे अप्लाई वारंटी पार्ट का वो दिया हुआ है, डेट दी हुई है, तो आप यहाँ पे कैलेंडर के हिसाब से वो सिलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे आज 21 है, मैं 21 को बना रही हूँ तो 21 सिलेक्ट किया। 2 महीने की मैं वारंटी दे रही हूँ तो ये दिसंबर 21 को वारंटी इसकी ख़त्म होती है। जैसे मैंने 2 महीने की वारंटी दिया तो मैंने सिलेक्ट करके डन कर दिया, तो यहाँ पे ही आपको वारंटी डेट आ जाएगी इसकी। आप नेक्स्ट करोगे तो ये यहाँ पे बिल समरी ओपन हो जाएगा, डेट दिया हुआ है, नोट दिया हुआ है, दिस इज़ योर एस्टिमेट बिल। मतलब हम कस्टमर को एक एस्टिमेट बिल भेज रहे हैं कि भाई आपका कॉस्ट जो है वो मोबाइल बनाने के लिए इतना लगेगा मैक्सिमम। जनरेट बिल पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि भाई आप किस तरह से उनको मैसेज करना चाहते हो, ये बिल जो एस्टिमेट किस तरह से भेजना चाहते हो, व्हाट्सएप के थ्रू, SMS के थ्रू। अभी जैसे मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है तो मैंने व्हाट्सएप पे क्लिक किया, तो ये क्या होगा, जो नंबर उन्होंने मुझे दिया है वो व्हाट्सएप पे उनको बिल चले जाएगा। तो ये इनका एक एस्टिमेट बिल कस्टमर को चले जाता है। जैसे अभी वो कस्टमर हमको कंफर्म करेंगे कि ठीक है चलो 3000 रुपीज़ है, मैं रेडी हूँ, तो वो हमको कांटेक्ट करके रेडी कर बता देंगे कि हाँ भाई 3000 में आप वो रिपेयरिंग कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे, वो रिपेयरिंग करना शुरू करेंगे। अगर वो कैंसिल करते कि नहीं भाई 3000 बहुत है, मैं उतने में नहीं बना चाहता, आप मुझे मेरा फ़ोन रिटर्न कर दो, तो वो डील जो है वो कैंसिल हो जाती है। तो वो एस्टिमेट बिल भेजने के बाद में फिर प्रोसेस शुरू होता है। अभी जैसे कस्टमर रेडी है हमारे पास में, हाँ भाई आप बनाना शुरू करो, तो हम क्या करेंगे, वो कस्टमर रिपेयर वाला ऑप्शन, रिपेयर जो है वो प्रोसेस कर देगा रिपेयरिंग के लिए। अब रिपेयर हमारा बिल बन गया है, मतलब मोबाइल जो है वो जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी बन चुका है। तब हम क्या करेंगे, कस्टमर को उसके बाद में जाता है एक फ़ाइनल बिल, क्योंकि हमने रिपेयर कर दिया, एक्चुअल बिल अब हमको भेजना है। तो यहाँ पे सेल्स में आपको एक यहाँ पे क्लिप का साइन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो एस्टिमेट बिल ओपन हो गया जो मैंने भेजा था कस्टमर को 3000 का। अब उसके बराबर में ही जनरेट बिल है, जनरेट बिल पे आप क्लिक करोगे तो कस्टमर की डिटेल आ जाती है, नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है। ऑलरेडी सारा चीज़ फिलअप है। आपको अगर कस्टमर को डिस्काउंट देना है, कस्टमर कह रहा है कि भाई डिस्काउंट दो, तो आप अगर डिस्काउंट भी ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप डिस्काउंट भी ऐड कर सकते हो। जैसे 3000 प्रोडक्ट का कॉस्ट हो गया, 200 रुपये आपने डिस्काउंट दिया। नेक्स्ट आप करोगे तो ये यहाँ पे पहले हमने जो बिल भेजा था वो एस्टिमेट बिल था, अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो देख सकते हो फाइनल बिल बता रहा है, क्योंकि ये फाइनल बिल बन रहा है कस्टमर का। हमने 200 रुपये डिस्काउंट दिया, टोटल कॉस्ट हो गया 2800 का, कस्टमर का टोटल कॉस्ट बनेगा 2800 का। अब पेमेंट मोड हमको सिलेक्ट करना है कि भाई कस्टमर कैश से पे कर रहा है, UPI कार्ड जो भी है, जो ऑप्शन वो सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर आएगा। हमने सिलेक्ट किया और जनरेट बिल पे क्लिक कर दिया। ये फाइनल बिल हम कस्टमर को सेम एज इट इज़ व्हाट्सएप पे मैसेज थ्रू या प्रिंट निकाल के भी हम सेंड कर सकते हैं।
ये बिल हम तब बनाएंगे जब कस्टमर रेडी होता है प्रोडक्ट बनाने के लिए, तब हम वो उनको ये बना के देते हैं। अब आप देख सकते हैं इन प्रोसेस के बदले यहाँ पे कंप्लीट आ गया, क्योंकि हमने कस्टमर को बिल भी दे दिया है, प्रोडक्ट भी बना के दे दिया, तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट आ गया। वही चीज़ आप अब डैशबोर्ड पे जाके देखोगे तो यहाँ पे देखोगे टुडे रिपेयर में हमारा जहाँ पे 1 था अब यहाँ पे 2 आ गया, क्योंकि हमने अभी आज के दिन पे 2 रिपेयरिंग करके दी है कस्टमर को। इस तरह से आपका सारा रिपेयर का जो है प्रोसेस होता है। आप किस तरह से बिल बना के दोगे, एस्टिमेट बिल बना के दोगे, अपना फाइनल बिल बना के दोगे। रिपेयर के लिए हम किस तरह से पहला कस्टमर को जब हमको रिपेयर के लिए आते हैं हम किस तरह से बनाते हैं, ये इसी तरह से हमको कस्टमर को बिल बना के हम दे सकते हैं। और रिपेयर का ऑप्शन जो सारा है हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे टॉप पे 3 लाइन दी हुई, उधर पे आप क्लिक करोगे तो डैशबोर्ड का ऑप्शन आ जाता है। डैशबोर्ड तो ऑलरेडी हमने देख लिया है। यहाँ पे आ जाता है रिपोर्ट्स का। रिपोर्ट्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सिलेक्ट रिपोर्ट फॉर्मेट दी हुई है। रिपोर्ट बाय रिपेयर बिल, आपने जितने भी कस्टमर को रिपेयर बिल बना के दिया वो रिपेयर बिल पे आप क्लिक करोगे। डेट सिलेक्ट करोगे, आज की चाहिए, हफ्ते की, महीने की, साल की, वो सारी आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स पता चलेगी। टॉप पे ही डाउनलोड का ऑप्शन दिया, उस पर आप क्लिक करोगे तो एक्सेल शीट में डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है। आप किस तरह से वो डाउनलोड करना चाहते हो वो सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर आ जाएगी। बिल के बाद में है इन्वेंट्री, आपने जितनी भी इन्वेंट्री ऐड की है उसका भी आप फॉर्मेट जो है वो एक्सेल शीट में डाउनलोड कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट भी दी हुई है, आप डेट वाइज भी निकाल सकते हो, कस्टमर डेट भी निकाल सकते हो, वीकली, मंथली, जो हिसाब से आपको रिपोर्ट्स निकालनी है प्रॉफिट एंड लॉस की आप वैसे भी डाउनलोड कर सकते हो एक्सेल शीट में। रिसाइकलिंग बिन दिया हुआ है। रिसाइकलिंग बिन में आपका जो भी इन्वेंट्री आपको अगर डिलीट करनी है तो आप वो डिलीट पे क्लिक करते हो, डिलीट का ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वो रिसाइकलिंग बिन में आ जाएगा। अगर आपको ये परमानेंट डिलीट करना है तो परमानेंट डिलीट का ऑप्शन भी दिया है। रीस्टोर करना है, जैसे ये प्रोडक्ट आपको वापस से इन्वेंट्री में चाहिए, आप तो रीस्टोर पे क्लिक करोगे तो वो रीस्टोर भी हो जाएगा आपकी इन्वेंट्री में, वो प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। सेटिंग में प्राइवेसी, फीडबैक, रेट ऐप, अबाउट, टर्म एंड कंडीशन, कॉन्टैक्ट एक्ट, ये सारा जो है वो एरीवेंट्री का दिया हुआ है। आप जिस तरह से हमको कस्टमर केयर में आप एरीवेंट्री सपोर्ट के लिए आपको कॉल करना है आप कॉल कर सकते हो। प्राइवेसी पॉलिसी जो दी है वो सारी आप यहाँ पे डिटेल्स आपको मिलेगी। आपको लॉग आउट करना है तो लॉग आउट का भी ऑप्शन है, जब चाहे आपको लॉग इन करना है आप लॉग इन कर सकते हो। तो इस तरह से आप पूरा रिपेयर का जो है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रिपेयर का लॉगिन किस तरह